वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल फ्यूचर बुल्स में। आज हम आ गए एक नए वीडियो के साथ। आज की वीडियो का टॉपिक है हमारा टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। इस वीडियो में हम जानेंगे कि हम कितने टाइप्स की ट्रेडिंग कर सकते हैं। आप अपने वर्किंग के हिसाब से आप कौन सी ट्रेडिंग आपके लिए बेनिफिशियल है, तो आज हम इस वीडियो में जानेंगे टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। अब ट्रेडिंग को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। दो पार्ट कौन सा है? अगर हम एनालिसिस के ऊपर बेस करें तो ट्रेडिंग दो पार्ट में डिवाइड होती है, एक टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे और एक फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे। तो फंडामेंटल एनालिसिस के बेसिस पे हम इन्वेस्टिंग कर सकते हैं, जिसे हम डिलीवरी या सीएनसी बोलते हैं। सीएनसी यानी कैश एंड कैरी। तो फंडामेंटल एनालिसिस क्या होता है? फंडामेंटल एनालिसिस में हम किसी भी कंपनी का प्रॉफिट रेशियो देखते हैं, बैलेंस शीट देखते हैं, कंपनी में कितने एसेट्स है, कितनी लायबिलिटीज है, उसको देखकर हम किसी कंपनी में अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं। तो इन्वेस्टिंग है दो टाइप्स की। दो टाइप्स की इन्वेस्टिंग में आता है एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग और एक आता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग। अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग क्या है? अब शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में जैसा कि मैंने यहाँ पे लिखा है फॉर 1 ईयर और लेस देन 1 ईयर। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग में हम अपना मनी इन्वेस्टिंग करते हैं 1 साल के लिए या उससे कम समय के लिए। जब हम अपना मनी इन्वेस्ट करते हैं उसे बोलते हैं शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग जो है वो मोर देन 1 ईयर्स तक के लिए। अगर हम अपना मनी किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं जो कि 1 साल से ज्यादा के लिए है, उसे हम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग बोलते हैं। तो जो इन्वेस्टिंग या डिलीवरी या सीएनसी हम बात करेंगे कैश एंड कैरी की, वो बेस्ड है फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर। और फंडामेंटल एनालिसिस जैसे कि मैंने बताया कि हम क्या देखते हैं, कंपनी का बैलेंस शीट, कंपनी की प्रॉफिट रेशियो और कंपनी में कितने एसेट्स है, लायबिलिटीज है, ये सारी चीजों को देखकर हम अपना मनी किसी भी शेयर में या कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं। अगर हम टेक्निकल एनालिसिस की बात करें तो टेक्निकल एनालिसिस में हम क्या एनालिसिस करते हैं? टेक्निकल एनालिसिस में हम एनालिसिस करते हैं सपोर्ट, रेजिस्टेंस। बेसिकली हम प्राइस एक्शन देखते हैं कि सप्लाई जोन किधर है, डिमांड जोन किधर है, ट्रेंड लाइन अपर ट्रेंड या लोअर ट्रेंड, स्टॉक किस ट्रेंड में है, उसे देख के टेक्निकल एनालिसिस करके हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करते हैं। तो जिसमें जो फर्स्ट पार्ट है हमारे ट्रेडिंग का वो है इंट्राडे ट्रेडिंग। अब इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होती है? हमारा इंडियन मार्केट का टाइम है 9:15 AM टू 3:30 PM। हमारा इंडियन मार्केट का ये टाइम है। अगर हम कोई भी ट्रेड 9:15 AM के बाद एंटर करते हैं किसी भी ट्रेड में और उसे 3:20 PM से पहले स्क्वायर ऑफ या एग्जिट कर देते हैं, उसे हम इंट्राडे ट्रेड कहते हैं। सेम डे एंट्री और सेम डे एग्जिट। मैंने यहाँ पे टाइम फ्रेम लिखा है कि इंट्राडे ट्रेडिंग हम किस टाइम फ्रेम में करते हैं। टाइम फ्रेम यानी कि मैं यहाँ पे कैंडल का टाइम बता रहा हूँ कि कैंडल की क्लोजिंग कितनी मिनट्स की होनी चाहिए। तो एक 5 मिनट्स और 15 मिनट्स। तो इंट्राडे ट्रेडिंग में हम 15 मिनट्स में अपना एनालिसिस करते हैं और 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम को हम यूज करते हैं एंट्री के लिए और एग्जिट के लिए। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेडिंग में एक और बेनिफिट है, इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें क्या मिलता है? लेवरेज। इंट्राडे ट्रेडिंग में हमें बहुत से स्टॉक्स में लेवरेज मिलता है जो कि हमें ब्रोकर के थ्रू मिलता है। तो ये इंट्राडे ट्रेडिंग का एक बेनिफिट है। सेकंड जो पॉइंट है ट्रेडिंग का वो है हमारा स्विंग ट्रेडिंग। अब स्विंग ट्रेडिंग कौन से टाइप की ट्रेडिंग? अगर स्विंग ट्रेडिंग में बताऊं, अगर कोई भी स्टॉक अपने सपोर्ट पे आके सपोर्ट लेके अप ट्रेंड में जाने की कोशिश कर रहा है या कोई स्टॉक अपने रेजिस्टेंस पे आके डाउन ट्रेंड दिखा रहा है, उस स्विंग को, वो पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने के लिए हम बोलते हैं स्विंग ट्रेडिंग। तो स्विंग ट्रेडिंग हम किस टाइम फ्रेम में करते हैं? स्विंग ट्रेडिंग करने के लिए जो टाइम फ्रेम है, स्विंग ट्रेडिंग को हम 1 डे एनालिसिस करते हैं। 1 डे के टाइम फ्रेम पर एनालिसिस करते हैं और उसमें एंट्री या एग्जिट करने के लिए हम 1 आवर के कैंडल का यूज करते हैं। तो उस पर्टिकुलर स्विंग को कैप्चर करने के लिए हम उसे स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं। इसमें हमें कोई लेवरेज नहीं मिलता, इसमें हमें फुल अपना प्रीमियम पे करना पड़ता है। जो भी आपका प्रीमियम या स्टॉक प्राइस है फुल पे करके आपको सीएनसी में स्टॉक्स को बाय करके स्विंग कैप्चर करना पड़ता है। अब जो ट्रेडिंग का थर्ड पॉइंट है उसमें अगर हम बात करें तो वो है मोमेंटम ट्रेडिंग। अब मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग क्या होती है? मोमेंटम बेस्ड ट्रेडिंग के बारे में अगर हम बात करें, अगर कोई पर्टिकुलर स्टॉक में कोई चार्ट पैटर्न बन रहा है, जैसे कि हम हेड एंड शोल्डर की बात करें, डबल टॉप या डबल बॉटम, कोई भी पैटर्न क्रिएट हो रहा है, उसमें कुछ मूवमेंट आने की चांसेस है, उसके लिए हम जब ट्रेड करते हैं उसे हम बोलते हैं मोमेंटम ट्रेडिंग। अगर मैं मोमेंटम ट्रेडिंग की टाइम फ्रेम की बात करूं तो मोमेंटम ट्रेडिंग को हम एनालिसिस करते हैं 1 वीक के टाइम फ्रेम में और उस स्टॉक में हम एंटर या एग्जिट करने के लिए टाइम फ्रेम का यूज करते हैं, वो होता है 1 डे। तो अगर हम फोर्थ पॉइंट पे जाए, फोर्थ पॉइंट है हमारा पोजिशनल ट्रेडिंग। अब पोजिशनल ट्रेडिंग क्या होता है? पोजिशनल ट्रेडिंग हम बेसिकली ज्यादातर यूज करते हैं एफएनओ में, जिसे हम फ्यूचर एंड ऑप्शंस बोलते हैं। अब फ्यूचर एंड ऑप्शंस में क्यों हम पोजिशनल ट्रेडिंग ज्यादा यूज करते हैं कि फ्यूचर एंड ऑप्शंस में एक्सपायरी होती है। अगर मैं एक्सपायरी की बात करूं तो वीकली एक्सपायरी भी होती है और मंथली एक्सपायरी भी होती है। तो अगर कोई भी पोजीशन को हम क्रिएट कर रहे हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस में,
अगर वो एक वीक के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो वीकली एक्सपायरी का पोजीशन है, अगर वो मंथ के लिए क्रिएट कर रहे हैं तो वो मंथली पोजीशन है। उसे ट्रेड करने के लिए हम बोलते हैं पोजिशनल ट्रेडिंग। तो वो हम इंट्राडे में भी कर सकते हैं, सेम डे एंटर सेम डे स्क्वायर ऑफ कर सकते हैं, या अगर हम उसे ओवरनाइट में होल्ड करेंगे या एनआरएलएम में बाय या सेल करेंगे तो बीटीएसटी ट्रेड कह सकते हैं या एसटीबीटी ट्रेड कह सकते हैं उसे, बाय टुडे सेल टुमारो या सेल टुडे बाय टुमारो। अगर उसकी टाइम फ्रेम की बात करूं अगर मैं, तो हम उसे एनालिसिस करने के लिए 1 डे का टाइम फ्रेम यूज करते हैं और उस पर्टिकुलर चार्ट में एंटर करने के लिए हम 1 आवर का टाइम फ्रेम यूज करते हैं। अब लास्ट जो टॉपिक है हमारा आज का वो है स्कैल्पिंग। अब स्कैल्पिंग एक इंटरेस्टिंग है, बहुत लोग इसे यूज करते हैं, ये बहुत रिस्की भी है। मैं बता देता हूं आपको ये क्यों इतना रिस्की है, क्योंकि जो इसका टाइम फ्रेम है वो सबसे ज्यादा स्मॉल टाइम फ्रेम है। आप इन सब में से देखेंगे तो सबसे ज्यादा स्मॉल टाइम फ्रेम आपको सिर्फ स्कैल्पिंग का मिलेगा। क्यों? स्कैल्पिंग में हम अपना एनालिसिस जो करते हैं 5 मिनट्स के टाइम फ्रेम में करते हैं, और जो भी हम एंटर या एग्जिट करने के लिए जो टाइम फ्रेम का यूज करते हैं वो सिर्फ 1 मिनट का टाइम फ्रेम होता है। तो इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग में हम 5 मिनट से ज़्यादा किसी भी ट्रेड में अपने पोजीशंस को होल्ड नहीं रखते। हम 5 मिनट्स का इंतजार करते हैं, अगर हमारा टारगेट आया तो आया, नहीं तो हम अपने पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ कर देते हैं। इसलिए सबसे ज़्यादा रिस्की ट्रेडिंग है। इस टाइप की ट्रेडिंग में है हमारा जो पोजीशन साइज होता है, जिसे अगर हम बात करें तो पोजीशन साइज हमारा बहुत ज़्यादा होता है, और पोजीशन साइज बहुत ज़्यादा होता है, और जो हमारा कैप्चरिंग पॉइंट या आप टारगेट पॉइंट बोल देंगे बहुत कम होता है, जिसकी वजह से हमें बड़ा प्रॉफिट स्कैल्पिंग में देखने मिलता है। मगर ये बहुत ज़्यादा रिस्की है इन सब ट्रेडिंग्स के हिसाब से। तो ये हो गई आज की हमारी पूरी वीडियो कवर, जो कि हमने देखा टेक्निकल एनालिसिस की बेसिस पे 5 टाइप्स के ट्रेडिंग और फंडामेंटल एनालिसिस के ऊपर इन्वेस्टिंग, या आप जिसे सीएनसी कैश एंड कैरी भी कहते हैं, जिसमें हम शॉर्ट टर्म इन्वेस्टिंग या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आपको इस वीडियो में कौन सा पार्ट अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताएं, और नेक्स्ट वीडियो आपको किस पार्ट में चाहिए ये भी हमें जरूर कमेंट में लिख के बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और भी अच्छी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को फॉलो करें। तब तक के लिए थैंक यू।